देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो है वो हाइपोटेनियस हो गई। ये थीटा हमने ये माना, तो थीटा के सामने वाली जो आर्म्स है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और जो बची हुई वो क्या हो गया, बेस हो गया। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी पढ़ लिया था और कई फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन हम जानेंगे, देखो टाइन थीटा का साइन थीटा कॉस टर्म रेशियो होता है। हम जानते हैं कि टाइन थीटा इक्वल क्या होता है, टाइन थीटा इज इक्वल टू थीटा किसके इस रिस्पेक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो अगर इस परपेंडिकुलर को, ऊपर वाले परपेंडिकुलर को अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें और नीचे वाले बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा। लेकिन हमने इसको एच से ऐसे डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या होता है, तो एक नया रेशियो बन गया है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और एक नया बेस बन गया बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा अपान बेस अपान हाइपोटेनियस इस थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। थीटा का रिस्पेक्ट मतलब ये है कि जितना एंगल यहाँ होगा, मतलब साइन थीटा के साइन टाइन के साथ जितना एंगल लोगे उतना ही साइन के साथ भी रहेगा, उतना ही कॉस के साथ रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो टाइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। इसी प्रकार से अगर आप प्रूव करोगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा टाइन का रिवर्स होता है, तो ये भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर रहेगा अपॉन साइन थीटा नीचे। तो यहाँ से इस प्रकार की दो फार्मूले बनते हैं, क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनका उपयोग कैसे होता है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा लिखा हुआ है, इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड हैंड की वैल्यू रखेंगे क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि वो सेक कोसेक लाना है, तो इसका मतलब सेक मतलब कॉस, कोसेक मतलब रिवर्स साइन, तो इसको हम साइन और कॉस में तोड़ेंगे, साइन कॉस का हमका फॉर्मूला पता चल गया है। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमने, आप जानते हो एलसीएम लोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू इसका इसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब हमने पढ़ा है आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, हमने प्रूफ भी करवाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पुट कर दिया अपान नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा रिवर्स करेंगे, साइन थीटा का 1 अपान साइन थीटा, तो साइन थीटा का रिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स मतलब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। प्रूफ हो गया, प्रूफ। एक चीज और जान लो, जैसे कि ये साइन थीटा है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा को हम नीचे ले जाएंगे, तो साइन थीटा को अगर हम नीचे ले गए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये अब जानते हैं, लेकिन कहने इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम कहें सेक थीटा, हम कहें सेक थीटा को हम नीचे ले जाएंगे, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे मतलब डिनोमिनेटर में, तो सेक का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम सोचेंगे हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान टाइन थीटा। इस तरह से जैसे कोई लिखा है 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा, अब हम कहीं इसको ऊपर ले जाएंगे मतलब उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। ओके।